पोक आपकी छाती का काटा, जिसे पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा कर लिया था, जिसे नेहरू हार गए थे। आज बड़ा दुख हो रहा है कि नेहरू पीड़ितों को यह बताते हुए कि पोक में नेहरू का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, इंडियन आर्मी का भी नहीं है, किसी युद्ध का भी नहीं है। ये इलाका स्वेच्छा से पाकिस्तान से मिला था। इसे इतिहास में गिलगिट रिबेलियन कहते हैं। ज़्यादा जानने के लिए सिंपली गूगल करें विलियम ब्राउन, विलियम ब्राउन, विलियम ब्राउन। ब्रिटिश मिलिट्री अफसर, गिलगिट स्काउट नाम की पैरामिलिट्री फोर्स का कमांडर। ऊपरी कश्मीर, जिसे हम गिलगिट बल्चिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान ने इंडिया या कश्मीर राजा से लड़कर नहीं जीता और ना नेहरू ने गिफ्ट किया। इससे पाकिस्तान को गिफ्ट करने वाला यह बंदा था मेजर विलियम ब्राउन। गिलगिट बल्चिस्तान को ब्रिटिश सरकार ने राजा हरी सिंह से 30 साल के लिए लीज पर लिया था। असल में डुरंड लाइन और अफगानिस्तान सीमा पर ब्रिटेन ग्रेट गेम के लिए सिलसिले में अंग्रेजों को इस इलाके की ज़रूरत थी। 1930 में ली गई यह लीज 1960 में समाप्त होती है, लेकिन 1947 आते आते वक्त बदल गए, हालात बदल गए और जज्बात भी बदल गए। ब्रिटिश सेना झोला उठा के चले तो डोगरा राजा का डेलीगेशन गिलगिट गया प्रशासन का चार्ज हैंडओवर लेने। साथ गए कुछ राजा के सिपाही, जी राजा के सिपाही। सिपाही यानी ठुल्ले यानी पुलिस वाले, नॉट किंग्स आर्मी। रजवाड़ों को आर्मी रखने की इजाज़त नहीं थी। सहायक संधि, सब्सिडी ट्रीटी। सेना नहीं रखना है, हम सुरक्षा की गारंटी लेंगे, रेसिडेंट रखेंगे। अंग्रेजों की राजाओं की सहायक संधि। ओके, तो राजा की आर्मी नहीं थी, मुट्ठी भर पुलिस वाले और प्रभार लेने गए डेलीगेशन को लोकल लोगों ने आसानी से बंधक बना लिया गया, क्योंकि ये लोग डोगरा शासन में वापस नहीं लौटना चाहते थे। क्यों नहीं लौटना चाहते थे? क्या हिंदू मुसलमान एंगल था? जी नहीं, मसला था रोकड़ा रोजी रोटी का। कश्मीर रियासत को उसके 100 साल पहले सिख राजा रणजीत सिंह के नौकर गुलाब सिंह ने खरीदा था, पूरे 75 लाख में, जो तब बड़ी रकम थी। यह पैसा ब्याज पे उठाया गया था बेचारे ने, तो अब किसे लूट कर किस्ती भरता? कश्मीर पब्लिक को ही ना। तो डोगरा वंश अपने कठोर टैक्सेशन और रूढ़ प्रशासन के कारण बड़ा अलोकप्रिय था। बाद में एक राजा हरि सिंह के दादा थोड़े ठीक ठाक हुए, मगर राजवंश की इमेज तो खराब ही थी। और गिलगिट वालों को तो लीज के कारण 1930 में ही मुक्ति मिली थी। अब भला वे फिर से डोगरा राज में क्यों लौटना चाहेंगे? तो सिपाहियों कर्मचारियों के हाथ पैर बांधकर गिलगिट में एक पब्लिक काउंसिल बनाई गई। इस विद्रोह की पूरी सेटिंग विलियम ब्राउन ने किया था। अब जाहिर है कि ये बंटवारे का वक्त था। इस इलाके की सीमा लगती है डोगरा राज से और पाकिस्तान से। यही दो विकल्प थे। वे पाकिस्तान से मिल गए, जो उन्हें पूर्ण ऑटोनॉमी देने का वादा कर रहा था। ऑटोनॉमी यानी अनुच्छेद 370, यानी वही जो हम उस वक्त डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि दे या ना दे। तो गिलगिट की अस्थायी सरकार फटाफट पाकिस्तान से विशेष दर्जे के साथ जुड़ गई। आज भी वह पाकिस्तान का प्रांत नहीं है, गिलगिट एजेंसी ही है। आज़ाद कश्मीर के प्रधान क़य्यूम थे, अभी चौधरी अनवर उल हक हैं। यानी पाकिस्तानियों ने ऑटोनॉमी के बाद को निभाया है आज तक, खोखली ऑटोनॉमी ही सही। गिलगिट बल्चिस्तान जब कश्मीर से अलग हुआ, उस वक्त हमारी सेना श्रीनगर पर लड़ रही थी। फिर राजा ने इंडिया एक्सेशन पेपर पर साइन कर लिया था, तो हमारा दावा तो पूरे कश्मीर पर बनता है। हमने दावा किया, उसका बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में था, हमने उसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK कहना शुरू किया। मगर आज की पीढ़ी के अनपढ़ों और अनभक्तों को बताया गया है कि पाकिस्तान ने हमसे यानी नेहरू और राजा हरी सिंह से लड़कर POK पर कब्जा किया है, जो कि बेहद ही गलत है, जो अनपढ़ों और अनभक्तों द्वारा फैलाया गया है।